हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेकेंड प्रॉब्लम करने वाले हैं। आप लोग पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम स्टार्ट करें, जो कि फॉर्मेट और रूल्स पढ़े थे, स्टेप्स पढ़े थे, राइट। तो अभी आप कंटिन्यूएशन देखेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पार्ट आप क्या करेंगे, एग्जाम में पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, देन आपको स्टेप्स करना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू के ही स्टेप्स करना है। तो आपको पता है कि 3 स्टेप्स करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है, जो कि हर प्रॉब्लम में सिमिलर रहेगा। सेकंड आपको स्टैंडर्ड रेंट देगा तो ही करना है, और थर्ड आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या है, मिस्टर राघव रेड्डी हैं, इज दी ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी वॉज म्युनिसिपल वैल्यूएशन। ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन होता है गाइस, वो MRV होता है, 2,50,000 पर एनम है। देन स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पर आपको क्लियरली स्टैंडर्ड रेंट मेंशन कर दिया, तो आपको स्टेप 2 करना है। देन इज लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट कितना है, 25,000, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल रेंटल वैल्यू। फिर रेंटल वैल्यू क्लियरली दे दिया उसमें। देन म्युनिसिपल टैक्सेस 30,000, आउट ऑफ विच 15,000 इज पेड सो फार। एक्चुअल 30,000 है, आपको 15 ही रिसीव हुआ, सो आप 15 माइनस करेंगे। रिपेयर्स आपको नहीं लेना है, इंश्योरेंस नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 45,000, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी मिस्टेक्स है, इसको कट कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 45। फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। तो आपको पता है कि 3 स्टेप्स कन्वर्ट करना है, तो पहले स्टेप्स देख लेंगे, उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेप करना है आपको कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स, ओके। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, ओके। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू अभी यहाँ पर आपको देगा 2,50,000, ओके। एंड फिर रेंटल वैल्यू आपका रहेगा 2,10,000, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। अब आपको इन दोनों में से क्या करना है, दोनों में से जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन सा है, 2,50,000, तो वो लेना है आपको, हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स, जो कि आपका है 2,50,000, राइट। अब सेकेंड स्टेप आपका रहेगा, अगर से स्टैंडर्ड रेंट दिया तो ही करना है, तो नहीं करना है, बट आपको स्टैंडर्ड रेंट दे गया तो आपको स्टेप 2 कैसा करना है, देखिए। अब स्टेप 2 इस तरीके से करेंगे, लिमिटिंग और एडजस्टिंग विद ERV विच इज लिस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। तो पहला ERV यहाँ से आ जाएगा, जो कि आप हाईएस्ट निकाले 2,50,000। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेंट है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन करा है 3,60,000 पर एनम, ओके। अब यहाँ पर इन दोनों में से लोएस्ट तो आपको पता है 2,50,000 है, तो आपका लीस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स कितना निकल के आएगा, 2,50,000, ओके। ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आपको स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 क्या होगा, एक्चुअल रेंटल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ARV विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स, ओके, विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। तो फर्स्ट पार्ट आप क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आप ERV ले लेंगे, जो कि यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट था आपका 2,50,000। नेक्स्ट है आपका ARV का मतलब क्या है, एक्चुअल रेंट, ओके। जो मंथली रेंट यहाँ पर वो बता रहा है 25,000, ओके। 25,000 इंटू 12 कितना आ रहा है, 3 लाख, ओके, 3 लाख। तो आपका ये सबसे हाईएस्ट है, तो 3 लाख, तो ये भी आपका हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स निकल के आ गया 3 लाख, ओके। तो इट मीन्स दैट आपका GAV कितना हो गया यहाँ पर, 3 लाख रुपीस, ओके। GAV कितना आ गया आपका, 3 लाख। तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकल कर आ गया है 3 लाख माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, आपने देखा होगा वहाँ पर 15,000, ओके। तो एक्चुअली 30,000 है, बट 15,000 क्लियर हुआ सर, तो 15,000 आप माइनस करेंगे, जो कि आंसर आ रहा है 2,85,000, ओके। देन इसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना निकालना है, 30% फिक्स है, ओके। तो आपके पास 2,85,000 पे 30% आपको निकालना है, जो कि आंसर आ रहा है 85,500। देन आपको फिर यहाँ पर लोन कितना बताया, 45,000, राइट। तो अब दोनों का ऐड करना है, 45,000, आंसर आ रहा है 1,30,500, ओके। फिर अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 2,85,000 माइनस 1,30,500, आंसर आ रहा है 1,54,500, ओके। सो ये आपका प्रोसीजर है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैसा कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार आप देख लो कि फिर से स्टेप 2 का एक चेंज आया था। स्टेप 2 कब करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट देगा तो ही करेंगे, ठीक है। 1 आपका हाईएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, फिर हाईएस्ट, ओके। देन आपको फिर जो भी आंसर निकल के आएगा वही आपका ARV रहता है। मैक्सिमम केसेस पे आप इतना याद रख लो कि जो आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू है, ओके, यही आपका मेन GAV रहता है, ओके। अब आप ही सोचो कि जो मेन आपका टैक्स कैलकुलेट होता है एक्चुअल रेंट पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो भी एक्चुअल रेंट है वही आपका क्लियर इंडिकेशन में GAV निकल कर आता है,
ओके। बट एग्जाम में ये आपको 3 स्टेप्स करके बताना होता है। बट अगर से कहीं अगर डाउट लग रहा है तो पहले क्या कर लो आप, जो भी आंसर रहेगा एक्चुअल रेंटल वैल्यू 3 लाख सेपरेटली लिख लो। बाद में जब स्टेप्स करेंगे तो स्टेप्स करके वेरीफाई करो कि वेदर वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वेकेंट हाउसेस का करेंगे। वेकेंट मतलब कितना मंथ रिसीव हुआ रेंट और कौन से मंथ का नहीं रिसीव हुआ, वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।